दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आ गई वो घड़ी जिसका हमें इंतजार था। यानी कंपनी ने अपने बिजनेस का ऐलान कर दिया है। कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी तैयार हो चुकी है और दूसरे भी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए। कंपनी आने वाले समय लॉन्च सेगमेंट में भी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर चुकी है। तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, क्या बजाज ग्रुप में निवेश करना चाहिए या फिर जियो फाइनेंशियल में, कौन सा दोनों में से अच्छा स्टॉक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे का क्या नजरिया है। वैसे तो स्टॉक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, क्या आने वाले समय इसकी प्राइस भी 4 डिजिट में जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स देख सकते हो कि 65,877 के स्तर पर है, जहां पे 551 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी 0.83% की गिरावट हुई है बीएसई सेंसेक्स में। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन एक साथ में भारी गिरावट हो गई और बाजार ने फिर से 66,000 के स्तर को तोड़ दिया है और निचले लेवल पे पहुंच गया। ऐसे में बाजार में थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी भारी गिरावट हुई है। 9,578 के स्तर पे 116 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.20% गिरा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। इस वजह से आज जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट हुई है, शानदार रिजल्ट के बावजूद भी। तो स्टॉक की शुरुआत 221 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई। देख सकते हो क्लोजिंग कल की 220 के आसपास थी। इंट्राडे में 222 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बना इसमें गिरावट बनी और ये 215 तक लो में चला गया और अंत में क्लोजिंग 216 के आसपास हुई है, जहाँ पे 2.06% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और एक तरह से ये खरीदारी का मौका इस समय बन रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आप देखें तो कुछ नए लोन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ऑटो और होम लोन्स के लिए अलग अलग ऑफर पेश कर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने पर्सनल और कंज्यूमर लोन्स के लिए भी यहाँ पे पूरी एक रेंज शुरू कर दी है। तो कंपनी पूरी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और अब हर तरह के लोन आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो कंपनी इससे पहले जिस तरह से टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में अपनी एक पकड़ मजबूत बनाई, उसी तरह से अब वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस ने पर्सनल लोन की पूरी एक रेंज आप देखें तो लॉन्च कर दी थी सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। इसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी इन्होंने अपने 300 स्टोर पे 100 पहले शुरू कर दिया था। कंपनी ऑलरेडी अलग अलग 24 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय वो इंश्योरेंस के बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा पेमेंट बैंक के डिवीजन में भी एंट्री कर चुके हैं। तो हर तरह की जो पेमेंट की फैसिलिटीज़ है वो सारी अभी आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल के माध्यम से पूरी होगी। तो इसके लिए प्लान भी आने वाले समय आपके सामने सारे निकल के आएंगे। कंपनी जल्दी ही एक अपना ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो जियो फाइनेंस के बिजनेस की बात करो, आपको इसमें देखें तो जियो फाइनेंस के अंदर जो अलग अलग सेक्टर के माध्यम से जो बिजनेस शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले जियो फाइनेंस लिमिटेड जिसे JFL, ये बिजनेस इनका मुख्य। इसके अलावा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड यानी JIBL। इसके अलावा तीसरा जो बिजनेस है वो जियो पेमेंट बैंक यानी JPB। अब इसके अलावा जो चौथा बिजनेस है वो है जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड यानी JPSL। और उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, और उसके बाद में आप बिजनेस देखें तो वो AMC बिजनेस JV विथ ब्लैक रॉक, जो आप एसेट मैनेजमेंट का काम कंपनी करेगी। तो ये अलग अलग बिजनेस है जो अब आने वाले समय में आपके सामने सारे आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि US का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप देखें तो ब्लैक रॉक उसका साथ मिल चुका है। उनके साथ पार्टनरशिप के माध्यम से इस सेक्टर में वो एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां, उनको चिंता होने लगी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आखिर किसको डिस्टर्ब करने वाले, कौन से सेक्टर में उनकी अब दखल अंदाजी होगी। तो इंश्योरेंस के बिजनेस में, रिटेल पेमेंट के बिजनेस में, उन सारी कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से। तो कंपनी इंश्योरेंस के सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और 24 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया है, जिससे आने वाले समय में उस सेक्टर में शानदार सर्विस दे पाएगी। इसके अलावा ब्रोकिंग सर्विस के लिए कंपनी शुरू कर चुके कारोबार। और आप देख सकते हो कि PB फिनटेक और देख सकते हो कि इंश्योरेंस देखो, पेटीएम, फ़ोनपे, इन सारी कंपनियों के लिए इस समय खतरे की घंटी है। इन सब के बिजनेस में अब जियो की दखल अंदाजी होगी।
पेमेंट सॉल्यूशन के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ऑलरेडी देखे तो साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जो अभी पायलट स्टेज पे है। जल्द ही इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हो कि जिस तरह से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे, इस तरह के जो आप देखो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसा ही साउंड बॉक्स है। तो एक तरह से देखें तो बहुत सारी कंपनियों के लिए इस समय एक कंपटीशन के तौर पे खड़ा हो चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो अब जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हो पाएंगे, और आप ये देख सकते हो कि इसके जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल यूपीआई मार्केट देखें तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और क्रेड के पास है। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस इसमें एक बड़ी टक्कर दे सकता है और अपनी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय मार्केट पे कब्जा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो निगेटिव इफेक्ट है वो विजय शेखर की शर्मा की जो कंपनी है पेटीएम, उसको हो सकता है, उसके जो कस्टमर बेस है वो शिफ्ट हो सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने इंश्योरेंस के बिजनेस का पूरा प्लान तैयार कर दिया है। बिजनेस का भी प्लान सामने आ चुका है और ये सारे सेक्टर में अब वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो मार्केट एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो ओवरऑल डोमेस्टिक फिनटेक मार्केट है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है 2030 तक, और जो CAGR है उसके हिसाब से 18% तक वृद्धि देखने को मिल सकती है 2022 से। तो आप देख लो कि ये एक बड़ा मार्केट है और जिसमें अब जियो फाइनेंशियल सर्विस एंट्री करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय इसको फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस में से कौन सा अच्छा है जिसमें निवेश किया जा सकता है। अब इसी को लेकर प्रोफेसर इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड के मनोज डालमिया का कहना है कि बजाज फाइनेंस सेक्टर की बहुत मजबूत और एक रेपुटेड फर्म है, उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफ़ी शानदार बिजनेस है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, ये भी एक राइजिंग स्टार है, रिलायंस का एक बड़ा हाथ साथ में है। अब रिलायंस जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो आने वाले समय में वो भी कमाल कर सकती है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मजबूत एक प्लेयर है और काफ़ी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में एक शानदार ग्रोथ दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बजाज ग्रुप अपनी ताकत दिखा चुका, जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो अब ये मौका है। वो इस सेक्टर में कितना तेजी से आगे बढ़ेंगे वो आने वाला समय बताएगा। उनके पास रिस्क रिवार्ड है, आप समझ सकते हैं। वैसे देख सकते हो कि इनक्रेड कैपिटल के जिग्नेश साइल अभी इस समय देखें तो बजाज फाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने इसका 9,850 का टारगेट दिया है और बाय की रेटिंग है। उनके हिसाब से बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है और जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट में अपनी इजाफा कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय डेफिनेट इसमें और शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक बॉक्स के श्रेयस शाह भी बजाज फाइनेंस को लेकर काफ़ी बुलिश है। उनका भी यही नज़रिया है कि बजाज फाइनेंस आने वाले समय अच्छा कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि श्रेयस शाह का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने भी काफ़ी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है और इस सेक्टर में अब कंपनी एंट्री हुई है, आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन कर सकती है। तो होप है, आप देखो जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय अच्छा कर सकते हैं। मेहता इक्विटीज का कहना है कि दोनों ही कंपनियां काफ़ी शानदार हैं। देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट लीडर है और बजाज फाइनेंस के सामने देखें तो जियो फाइनेंशियल का अब जो काम काज शुरू होने आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लीडर कंपनी है और बिजनेस करने का तरीका बहुत ही शानदार है। जिस सेक्टर में वो जाते हैं वो मार्केट लीडर बन जाते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही अच्छे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो एनबीएफसी सेक्टर की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर के लिए जगह है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी जगह आराम से बना सकते। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश किया जा सकता है, इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है। और वैसे अगर आप देखें तो इसका तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंपनी म्यूचुअल फंड्स में, इसके अलावा लोन सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट में और देखें तो दूसरे सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल करेगा और अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 2000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। ऐसी इसके अंदर संभावना है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।